यहाँ एक रेखिक समीकरण दिया गया है जो है ऋण 3x धन 7y बराबर 5x धन 2y के। और इस रेखिक समीकरण के लिए हमें यहाँ निम्न रिक्त निर्देशांक पता करने हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु A दिया गया है जिसका y निर्देशांक हमें पता करना है और बिंदु B दिया गया है जिसका x निर्देशांक हमें पता करना है और साथ ही साथ हमें रेखा AB आलेखित करनी है। तो चलो सबसे पहले ये निर्देशांक हम यहाँ पता कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं जरा यहाँ जगह बना लेता हूँ। तो चलो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बिंदु A लेते हैं और बिंदु A का y निर्देशांक निकालने के लिए हम इस समीकरण में बिंदु A का x निर्देशांक जो है ऋण 5 वो यहाँ डाल देते हैं x की जगह। तो चलो यहाँ पर हमें इस समीकरण में x की जगह डालना है ऋण 5, तो हमें y निर्देशांक मिल जाएगा बिंदु A का। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ऋण 3 गुणा x की जगह हमें डालना है ऋण 5 धन यहाँ पर है हमारे पास 7y बराबर 5 गुणा x की जगह डालेंगे ऋण 5, तो ये आएगा हमारे पास 5 गुणा ऋण 5 धन यहाँ पर है हमारे पास 2y। तो ऋण 3 गुणा ऋण 5 ये हमें यहाँ मिल जाएगा 15 धन 7y ये बराबर होगा ऋण 25 धन 2y के। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ 15 से घटा देता हूं तो यहाँ 15 गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ऋण 25 ऋण 15 यानी कि ऋण 40 और 2y से भी घटा देता हूं तो 2y यहाँ से चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7y ऋण 2y यानी कि 5y। तो हमें मिलेगा 5y बराबर होगा ऋण 40 के। तो y का मान निकालने के लिए अब हम यहाँ पे दोनों तरफ 5 से विभाजित कर देते हैं। तो y का मान हमें मिल जाएगा, तो y का मान हमें मिलेगा ऋण 40 बटा 5 यानी कि ऋण 8। तो हमें y का मान पता चल चुका है, वो है ऋण 8। तो बिंदु A यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब चलो इसी तरह से हम यहाँ बिंदु B भी निकाल लेते हैं। तो बिंदु B निकालने के लिए यहाँ y की जगह हम डाल देंगे 8, तो हमें x मिल जाएगा। तो चलो इसी समीकरण में ये वाला जो हमारा समीकरण है यह है ऋण 3x धन 7y, y की जगह हमें डालना है 8, ये बराबर है 5x धन 2y के और y की जगह हमें डालना है 8। तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है ऋण 3x धन 8 गुणा 7 ये हो जाएंगे 56 बराबर यहाँ हमारे पास आएगा 5x धन 16। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ 16 से घटा देता हूं तो यहाँ 16 चला जाएगा और यहाँ 56 ऋण 16 आ जाएगा 40 और 3x यहाँ दोनों तरफ जोड़ देता हूं तो यहाँ 3x चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5x धन 3x यानी कि 8x। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 40 बराबर होगा 8x के। तो अब अगर दोनों तरफ 8 से विभाजित कर दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x का मान यहाँ हमें मिलेगा 40 बटा 8 यानी कि 5। तो यहाँ पर हमें x का मान x निर्देशांक मिल चुका है, वो है 5। तो बिंदु B भी हमें पता चल गया। तो ये निर्देशांक हमने यहाँ निकाल लिए हैं और अब चलो ये दोनों बिंदु यहाँ स्थापित करके हम A B आलेखित कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना निर्देशांक पद्धति वापस ले आता हूँ। तो ये है हमारी निर्देशांक पद्धति और यहाँ पर हमारे पास बिंदु A है, बिंदु A है ऋण 5 और ऋण 8। तो यहाँ पर ये है हमारा मूल बिंदु, तो ये है ऋण 1, हमें x निर्देशांक ऋण 5 चाहिए यानी बाई तरफ हमें 5 स्थान जाना है। तो ये है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ये है ऋण 5 और यहाँ से हमें y निर्देशांक है ऋण 8 यानी कि 8 स्थान नीचे जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होगा हमारा बिंदु, ये है हमारा बिंदु A जो है ऋण 5 और ऋण 8। तो यहाँ पर हमने बिंदु A स्थापित कर दिया। अब चलो बिंदु B भी स्थापित कर लेते हैं जो है 5 और 8। तो मूल बिंदु से शुरू करते हुए 5 स्थान दाई तरफ 1 2 3 4 5 और y निर्देशांक है 8 यानी 8 स्थान ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रहेगा हमारा बिंदु, ये है हमारा बिंदु B जो है 5 और 8।
तो अब चलो यहाँ पर हम रेखा ए बी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बिंदु ए और बी को जोड़कर ये रेखा बना लेता हूँ और ये हो गई हमारी रेखा ए बी। तो इस तरह से हमने बिंदु ए और बी निकाले और रेखा ए बी बना ली। अब बिंदु ए और बी हमने कैसे निकाले थे? बिंदु ए और बी हमने कुछ इस प्रकार से निकाले थे, पर हम चाहते तो इस समीकरण को पहले ही थोड़ा हल कर देते तो हमें थोड़ी आसानी होती। तो मैं एक और तरीका यहाँ बता देता हूँ तुम्हें। तो हमारे पास जो समीकरण था वो मैं जरा यहाँ फिर से लिख लेता हूँ। तो हमारा जो समीकरण था वो था ऋण 3x धन 7y बराबर 5x धन 2y। तो अब यहाँ x और y निर्देशांक डालने की जगह मैं जरा इसे ही हल कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर मैं दोनों तरफ 3x जोड़ दूं तो यहाँ 3x चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5x धन 3x यानी कि 8x। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये होगा 7y बराबर 8x धन 2y। और अब अगर मैं दोनों तरफ 2y घटा दूं तो यहाँ 2y चला जाएगा और यहाँ आएगा 7y ऋण 2y यानी कि 5y। तो यहाँ हमें मिलेगा 5y बराबर 8x। तो अब अगर तुम देखो तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y निकालने के लिए हम दोनों तरफ अगर 5 से विभाजित कर दे तो हमें मिलेगा 8/5 गुणा x। तो यहाँ पर देखो जब हम x ऋण 5 डालेंगे तो ऋण 5 और 5 यहाँ पे कट जाएंगे, हमें मिलेगा ऋण 1। तो 8 गुणा ऋण 1 हमें मिल जाएगा ऋण 8। और उसी तरह से अगर हमें x निकालना है तो दोनों तरफ हम 8 से विभाजित कर देंगे तो हमें x जो है वो मिल जाएगा, हमें x मिल जाएगा 5/8 गुणा y। तो यहाँ देखो जब हम y जो है यहाँ पे 8 डालेंगे तो 8 और 8 कट जाएंगे और हमें सीधा x मिल जाएगा जो होगा 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस समीकरण को थोड़ा हल कर कर x और y थोड़ी आसानी से निकाल सकते थे। तो तुम किसी